गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई थिंक आपने लास्ट कंसेप्ट बहुत अच्छे से किए होंगे। एज ए क्विक रीजन हमने उसके अंदर किया था फर्स्ट टर्म जिसे हम डिनोट करते हैं ए से, एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मेरा कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, वो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो कुछ भी हो सकता है, और एक रैशनल एंड इरेशनल नंबर भी हो सकता है। उसके बाद हमने इसके अंदर किया था एक इक्वेशन ड्राइव जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला ऑफ ए एन टर्म। कोई भी सीरीज है, उस सीरीज का एक इक्वेशन ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी, ये मेरी इक्वेशन थी या एक मेरा फॉर्मूला था जो ड्राइव हुआ था किस सिचुएशन से, जो सिचुएशन हमने कॉमन डिफरेंस की निकाली थी उसे ये मेरी फॉर्मूला ड्राइव हुआ था। इस ए एन का मतलब था nth टर्म, nth टर्म लिया था, nth टर्म को, और ये n-1 था। कोई भी टर्म आए, 5th हो, 6th हो, 7th हो, उसकी प्रीसीडिंग टर्म इस चीज में डिनोट होगी, इस इक्वेशन में डिनोट होगी। इसी कंसेप्ट से हम क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 न्यूमेरिकल पार्ट कर रहे हैं। न्यूमेरिकल पार्ट के लिए मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट वीडियोस में ये बताया था कि हमने उसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट का, हमने इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का लिया था, उसके अंदर मैंने डिफरेंट पीपल का डाटा लिया था। सपोज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ डाटा लिया था, 5% का डाटा लिया था। उन सबको मैंने एक सीरीज के अंदर डाला था, देन मैंने इस चीज को सोल्व कर दिया था। अब मैं जो डाटा ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ 1% का। लाइक मी, मैंने 1% का डाटा लिया है और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे बैंक अकाउंट के अंदर कितनी डिटेल आएगी। मैम सिंपल है, आप सिंपल इंटरेस्ट से डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, अब सपोज मैं लगाती हूँ, सपोज करो 1000 रुपीज है, मैंने वो 8% पे दिया, 8% पे दिया, देन मेरी 1 की वैल्यू आ गई, 1 था तो देन मैंने वैल्यू निकाल दी, यहाँ से वैल्यू आ गई 80। ठीक है, ये होगी 1 ईयर के लिए। यहाँ 1 ईयर के लिए ना लेके मुझे सपोज करो 25 के लिए लेनी हो, देन मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी कि यहाँ पे ये कितनी आएगी। अब मुझे मल्टीप्लिकेशन 25 की ना करनी हो, 29 की करनी हो, और यहाँ तो इंटरेस्ट है 8%, यहाँ हो 16%, ये भी है, ये भी कैलकुलेशन आ सकती है। अब ये फॉर्मूला है, ये इक्वेशन है, ये कैलकुलेशन है, इसको थोड़ा सा इजीली बनाने के लिए हम अर्थमेटिक सीरीज की तरह भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आपने फर्स्टली ये क्वेश्चन इस तरीके से किया हुआ है, अब इस क्वेश्चन को मैं अर्थमेटिक सीरीज के फॉर्मेट से करूंगी, वो देखो कि कैसे हो सकता है। अब सिंपल ये लगाइए कि ये जो मेरे पास इक्वेशन है, ये मैंने जो लगाया है फॉर्मूला, ये जो मैंने सिचुएशन लगाई है, ये मैंने क्या लगाई है, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए। हम जब भी कोई सीरीज बनाते हैं, सपोज करो सीरीज है 1 2 3 एंड अप टू 100 तक, ये हमने भी कोई भी एक कॉमन सीरीज ले ली, 1 to 100 तक मैंने कोई भी सीरीज मैंने मेंशन की है। उसके अंदर जो ये 1 है वो मेरा क्या है, A1 टर्म, सेकंड A2 टर्म, A3 टर्म एंड ये A100 टर्म है। यही होती है, इस AN से मुझे यही पता चलता है कि ये मेरी क्या है, A फर्स्ट टर्म है। बट A फर्स्ट टर्म को हम छोड़ के ही आगे कॉमन डिफरेंस के फॉर्मूले लगाते हैं और ये फॉर्मूला एप्लीकेबल करते हैं। रीजन इज दैट यहाँ मैंने 1 रखा, यहाँ पे 1 - 1 करेंगे तो 0 हो गया, तो D तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। इस चीज से भी सोच सकते हैं, या आप सिंपल A1 = A1 तो वैसे ही आना है, तो ये फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल हुआ ही नहीं, क्योंकि दोनों तो चीज तो इक्वल ऑलरेडी ही है। यहाँ से हम इक्वेशन या फॉर्मूला चेक करते हैं, वो करते हैं हम सेकेंड टर्म से। अब ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट मैं करती हूँ अर्थमेटिक सीरीज से। लेट्स सी, देखो क्वेश्चन में क्या है, ए सम ऑफ ए 1000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 8%। सिंपल इंटरेस्ट उसने बोला है, सिंपल इंटरेस्ट बोला है तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा सेम रहेगा पर ईयर, एंड कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, यानी कि जो इंटरेस्ट लगेगा वो एंड ऑफ द ईयर लगेगा। किसी भी अमाउंट का आप कोई भी ईयर लीजिए, फाइनेंशियल ईयर लीजिए या सिंपल जनवरी टू दिसंबर लीजिए, कोई भी, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, उसने कोई मेंशन नहीं किया, आप कोई भी ईयर ले सकते हैं। डू दिस इंटरेस्ट फॉर मैंने एपी, इसको आपको किस में निकालना है, एपी सीरीज में निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट में भी, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी निकाल सकते हैं, बट उसने यहाँ पे बोला है कि एपी की फॉर्मेट में निकालना है। इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ए 30 ईयर मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट, 30 ईयर्स। अब ये क्वेश्चन अगर मैं 30 ईयर के अकॉर्डिंग निकालूं कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट पे निकालना है, 1000 हो गया, 8% हो गया, देन 30 हो गया, और उस चीज को मैं कर देती हूँ। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो सकता है और इसको एपी सीरीज में भी कर सकते हैं। डायरेक्ट मैंने किया, 1000 को 8 से मल्टीप्लाई किया, देन 30 से मल्टीप्लाई किया, अपॉन 100 किया, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट से डायरेक्ट वैल्यू आ गई। एपी में कैसे होगा, एपी में A1 टर्म क्या होगी, फर्स्ट ईयर। यहाँ पे कितने ईयर की बात की है, 30 ईयर की। इससे ये तो फिक्स हो गया कि n की वैल्यू जो है वो 30 है, यानी कि जो काउंटिंग है 1 to 30 जा रही है। अब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर,
फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जब हम कोई सीरीज बनाते हैं 1 2 3 कोई सीरीज बनाएंगे तो मुझे एटलीस्ट 3 टर्म्स तो चाहिए, जब भी तो मैं कॉमन डिफरेंस निकाल सकती हूँ। 3 4 मिनिमम 3 4 टर्म चाहिए, देन मैं जब भी डिफरेंस निकाल सकती हूँ। और एक मुझे लास्ट टर्म निकालनी है अगर मुझे कोई सीरीज निकालनी है। देन यहाँ से मैं 1 2 3 क्या लूंगी, ईयर। तो ईयर के अकॉर्डिंग मैं इसकी क्या निकाल रही हूँ, वैल्यू। तो ईयर के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू निकालते हैं। 1008 एंड 1 इज 100, ये मैंने निकाल दी 1 ईयर के अकॉर्डिंग। देन यहाँ से क्या वैल्यू आई, 80 हो गया। सेकंड के लिए निकालती हूँ सेम, 1008 to 100 160, 80 60। थर्ड के लिए निकाल के देखिए 240, 80 60 एंड 240। ये जो डिफरेंस आ रहे 3 सीरीज आ गए, 80 160 एंड 240। 30th टर्म A30 मुझे निकालना है, ये उसने बोला है। ये रीजन इस कैसे पता चला मुझे A30 निकालनी है, यहाँ से A1 A2 एंड A3, A30 निकालनी है, वो हो गया 30th ईयर। ये मैंने फर्स्ट ईयर की निकाल ली, फर्स्ट ईयर की निकाल दी, सेकंड ईयर निकाल दी, सेकंड की, थर्ड की। अब ये जो वैल्यू निकाली है वो मैंने क्या निकाली, इंटरेस्ट। वो मैंने क्या निकाले, इंटरेस्ट। अगर मैं 30th की वैल्यू निकालूंगी तो वो क्या निकलेगा, सिंपल, जो हमें 30th ईयर के अंदर इंटरेस्ट मिलना है वो मेरी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। 24 हो 25, जो भी हमारा आंसर आएगा वो इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। अब ये कैसे निकालेंगे, ये सिंपल, देखो सीरीज हमारी बन गई, A30 की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट। an क्या है मेरा, A30 है, क्योंकि हमें 30th ईयर की बात उसने बोली है, तो मैंने वैल्यू रख दी A30। a की वैल्यू मेरी क्या है, a मैंने आपको बताया था कुछ भी हो सकता है, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 80, देन मैंने इसके अंदर रख दी 80। n माइनस 1, n मेरा क्या है 30, तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगी 30 माइनस 1 एंड डिफरेंस क्या है 160 माइनस 80, 80, 240 माइनस 160, 80। तो मेरा डिफरेंस क्या है 80 हो गया। देन क्या है 80 प्लस 29 मल्टीप्लाई 80, करो सॉल्व, आंसर इज 2400 हो गया। ये क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ से मल्टीप्लिकेशन हमें करनी थी। ये क्वेश्चन में निकालना था कि मुझे 30th का इंटरेस्ट है वो कैसे पता चलेगा, तो मैंने 30th का इंटरेस्ट निकाल दिया, 2400 कर दिया। मल्टीप्लिकेशन तो दोनों ही केस में करनी पड़ेगी, पर हमें सीरीज का भी तो फॉर्मेट पता होना चाहिए, तो ये मैंने सीरीज का फॉर्मेट निकाल दिया। ये वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे जैसे कोई भी इक्वेशन है, जैसे मेरे पास अमाउंट है, तो मैंने क्या किया, मुझे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के क्या किया, मैंने उसके अंदर किया 1000 था, 1000 के अंदर 80 ऐड कर दिया, तो ये करा मेरा फर्स्ट ईयर का, ये मेरा हो गया सेकंड ईयर का। सिंपल से दी ये बात बोलूंगी मैं, तो ये क्या हो गया 1080। ठीक है। अगर मुझे निकालना हो थर्ड ईयर का, तो मैं क्या करूंगी, इसके अंदर सिंपल 80 ऐड करूंगी, क्योंकि डिफरेंस जो कॉमन आ रहा है वो कितना आ रहा है 80 का आ रहा है, तो ये हो गया 1160। ठीक है, ये बात हो गई 1 2 एंड थर्ड ईयर की। आज डायरेक्ट मुझे वैल्यू निकालनी हो 15th ईयर की, 25th ईयर की, 30th ईयर की, देन मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, देन मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगी, जो nth टर्म की वैल्यू होगी, मेंशन हमें ईयर होगा, ईयर मुझे मेंशन है, देन मैंने उसके अंदर पुट कर दिया। ये क्वेश्चन था सिंपल कि इस तरीके के कंसेप्ट बन सकते हैं। इससे थोड़े से कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है कि टर्म कैसे फाइंड आउट हो सकती है, डिविजिबल फॉर्मेट कैसे आ सकती है, वो भी हम देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर मेंशन क्या है, मैंने जैसे आपको बताया था लास्ट टर्म का कंसेप्ट, तो an टर्म जो हमारी होती है वही हमारी लास्ट टर्म होती है। अब इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर मेंशन क्या है, चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर दिस वन। ये हमारे पास कोई भी एक सीरीज मेंशन है, इसकी लास्ट नंबर वो क्या है 301। ये मुझे चेक करना है कि ये कौन से टर्म है, an टर्म मुझे बतानी है, यानी कि मुझे an की n वैल्यू निकालनी है कि कौन से नंबर पे एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे हमारे पास सीरीज है, इस यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये मेरी होगी A1, ये मेरी A2, A3, यहाँ पे 301 हो गया। 301 किस नंबर पे एग्जिस्ट कर रहा है, 321, ये नंबर कौन सा है वो नंबर मुझे निकालना है, तो मुझे n की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन में देखो क्या है, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगाऊंगी। फॉर्मूला कैसे लग सकता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ये फॉर्मूला हो सकता है। ए एन की वैल्यू मेरे पास क्या है 301। अब मैं एन की वैल्यू यहाँ तो रख नहीं सकती, बट एन की वैल्यू मैं यहाँ रख सकती हूँ। यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म मेरी क्या है 5, देन एन की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब बात है डिफरेंस के, डिफरेंस कैसे निकलता है, मेरी जो फर्स्ट टर्म होती है हम उसको ऐसे ही रखते हैं, उसके बाद सेकंड माइनस 1, थर्ड माइनस सेकंड, ये चीज मैंने आपको बताई है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगी 11 माइनस 5, 11 माइनस 5 इज 6, 17 माइनस 11 दैट इज 6, 23 माइनस 6, यानी कि कॉमन डिफरेंस मेरा कॉमन आ रहा है। देन मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी 6 डायरेक्ट। तो देन मैंने क्या किया 3015, ये हो गया 6n माइनस 6, यहाँ से मेरा ये हो गया 301 इज इक्वल टू 6n माइनस 1 हो गया। देन उसके बाद 301 है, दिस साइड मूव हो गया। देन ये क्या हो गया 302 एंड 6n, तो 302 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू n, ये सिंपल कट हो गया, ये आ गया 151/3 इज इक्वल टू n। अब ये है क्वेश्चन, ये आया है आंसर। अब मुझे एक चीज बताइए, जो हमारी सीरीज है, ये वाली सीरीज है, ये क्या है, एक कंप्लीट नंबर है, एक नेचुरल नंबर है, ये कंप्लीट। अब ये जो वैल्यू आई है वो कट तो हो नहीं रही है, यानी कि किसी पॉइंट में किसी फ्रैक्शन में आएगी। अब किसी एक नंबर में अगर फ्रैक्शन या डेसिमल कोई भी वैल्यू आ रही है तो वो क्या नंबर उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये नंबर इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा? ऑफ कोर्स नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये जो सीरीज चल रही है वो नेचुरल नंबर की चलती है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। नेचुरल नंबर एंड होल नंबर की कोई भी सीरीज कैसे भी शुरू कीजिए, बट स्टार्टिंग से लेके एंड तक वही फॉर्मेट रहेगा, मिक्सअप नहीं होगा किसी भी चीज का। जैसे हमारे पास 1 to 100 है, ये मेरी एक फिक्स डिजिट है। ऐसा तो नहीं किया ना मैंने 1 किया, 2 किया, फिर 3 कर दिया, फिर 4.4 कर दिया, या मैंने 5.2 कर दिया, ऐसा कभी भी मैंने मिक्स नहीं किया। और अगर ऐसा मिक्स होता है, ऐसा क्वेश्चन कराया, ऐसा मिक्स होता है, देन वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होने चाहिए। अब यहाँ पे स्टार्टिंग की 4 सीरीज बेसिक में ही लगा को देखो, स्टार्टिंग के 4 सीरीज में कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी डेसिमल नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन या डेसिमल कैसे आ सकता है, ये एग्जिस्ट कैसे कर सकता है? तो ये इक्वेशन एलिजिबल ही नहीं करेगी, और ये क्वेश्चन यानी कि 301 इस इक्वेशन के अंदर, इस सीरीज के अंदर लाई नहीं करेगा। इसका आंसर आ गया दिस वन। अब ये क्वेश्चन था डायरेक्ट मुझे वैल्यू निकालनी है दिस वन में। अब मुझे ये बोल दिया जाए कोई भी एक नंबर है 11 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो, देन मुझे एक वैल्यू निकालनी हो कि 1 to 100 के अंदर 2 डिजिट्स नंबर वो कितने आ सकते हैं। अब 3 की जो टेबल होती है वो क्या होती है 3, 6, 9, ये तीनों टेबल, तीनों वर्ड्स हैं, ये डिजिट्स है, मैंने छोड़ दी। उसने क्या बोला 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स मेरी 3 टेबल में कहाँ से शुरू होते हैं 12 से, कहाँ तक जाते हैं 99 तक, 2 डिजिट्स की फॉर्मेट में बोला है। तो इस तरीके का भी देखते हैं कि क्वेश्चन ये कैसे होता है। जैसे हमने 301 की वैल्यू निकाली थी वैसे ही निकालनी है, बट इक्वेशन यानी कि सीरीज कैसे बनेगी वही मेन चीज है इसके अंदर। ये देखो क्या है, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर इंडिविजिबल बाय 3 में, मैंने अभी आपको बताया कि 3 से डिविजिबल है, वो कहाँ से होंगे, क्योंकि उसने कहाँ से बोला 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर बोले, तो 2 डिजिट नंबर 3 की टेबल में कहाँ से शुरू होते हैं 12 से। तो मैंने क्या लिखा इसको 12, 15, 18 यही होती है। 100 तक, 100 कौन सी है 3 डिजिट्स है, तो मुझे कहाँ तक जाना चाहिए 99, 3 से डिविजिबल है, तो मैंने 99 तक लगा दिया, लास्ट डिजिट मेरी क्या आ गई 99। अब मुझे ये बताना है कि 12 to 99 तक कितने नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब जिनको एपी सीरीज नहीं आती वो आगे इक्वेशंस करते हैं, कुछ करते हैं, वो क्या करते हैं सिंपल काउंट कर लेते हैं 12, 15, 19, 18 कितना नंबर होता है। उसके अंदर वो मिस्टेक क्या करते हैं, वो 3 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, जिसकी वजह से हो जाती है मिस्टेक, या वो 12 एंड 99 में से एक नंबर ऐड करते हैं जिसकी वजह से मिस्टेक होती है। तो हमें मिस्टेक ही क्यों करनी, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले के लिए क्या लगाते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है मेरी 99, a की वैल्यू है मेरी 12, देन n की वैल्यू मुझे यहाँ से निकालनी है कि मुझे nth निकालनी है कि nth टर्म पे कौन सी एग्जिस्ट कर रही है। डिफरेंस 15 माइनस 12 इज 3, 18 माइनस 15 इज 3, तो डिफरेंस इज 3। 99 माइनस 12 ये हो गया 3n माइनस 3 हो गया, देन ये क्या हो गया 99 माइनस 12 प्लस का 3 इज ए 3n। सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद n की वैल्यू आ गई 30 हो गया।
ये क्वेश्चन था डिविजिबल फॉर्म का, ये माइनस करके डायरेक्ट n की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन था, अब सिंपल डिवीजन करनी है और डायरेक्ट सोल्व कर दिया, यहाँ से हमने डिजिट्स निकाल दी। अब एक क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है, जैसे हमारे पास 99 मेंशन है, हमें यहाँ 99 मेंशन नहीं किया, हमें ये बोल दिया कि a30th टर्म निकाल लो, a30th टर्म निकालो। ये जो टर्म आई है वो 30 आई है ना, तो a30th टर्म कौन सी होगी, 99 आएगी, ऑफ कोर्स 99 आएगी। तो मैं इसी में निकाल के देख लेती हूँ, वैल्यू निकाल के आपको क्रॉस चेक करा देती हूँ। देन मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन अलग है, अलग कंसेप्ट है इस तरीके का, बट बना इसी से है, तो इसलिए मैं इसी में यूज करके दिखा रही हूँ कि आपको कंफ्यूजन ही ना रहे। तो यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, a30, यहाँ से मैंने वैल्यू किसकी निकाली 30th की, तो मैं a30th की वैल्यू क्या निकाल रही हूँ, 99। ये देखो क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया, a की वैल्यू वही सेम रहेगी क्या, 12। यहाँ पे n माइनस 1 क्या है, 30th है, तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, 29। डायरेक्ट 30 माइनस 1 किया 29, एंड डिफरेंस मेरा कितना आया, डिफरेंस मैंने यहाँ कितना रखा है 3, यहाँ डिफरेंस क्या रहेगा 3। देन सोल्व कीजिए 99, हो गया, ये आ गया वैल्यू। अब ये जो क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन है, ये हैं सिंपल क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं इजिली। अब क्वेश्चन एक इस तरीके से भी दे सकते हैं, थोड़ा सा घुमा के दें, क्योंकि इसके अंदर सिचुएशन दोनों को कंबाइन कर दें, देन उसको सोल्व करना हो, ये थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया कि इसकी n टर्म ये है, इसकी लास्ट टर्म ये है, देन आप उसको सोल्व कीजिए। इस तरीके का भी क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन बनाने के लिए। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या मेंशन किया है, क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द 11th टर्म। 11th टर्म निकालनी है तो डायरेक्ट मुझे 10 माइनस 11 माइनस 1 कर देना चाहिए और 10 की मल्टीप्लाई डी से करके डायरेक्ट सोल्व कर देना चाहिए, ये एक चीज ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी कि लास्ट टर्म कुछ भी हो, ये लास्ट टर्म है, इससे 11th टर्म निकालनी है। अब इससे 11th टर्म है वो इस साइड निकालनी है या इस साइड निकालनी है, ये चीज देखो। अब फ्रॉम द लास्ट टर्म बोलिए टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, यानी कि लास्ट टर्म से मुझे कहाँ जाना है, फर्स्ट टर्म, यानी कि मुझे यहाँ से बीच की कोई एक वैल्यू निकालनी है। ऑफ एन एपी सीरीज, ये वाली एक सीरीज हमें मेंशन कर दी। अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे सोल्व करूं, ये सिंपल, ये देखिए इसके अंदर पहले है क्या, ये मेरी a1 टर्म है, ये मेरी a2 है, ये a3 है। 62 मुझे ये ही नहीं पता ये कौन सी टर्म है, तो लास्ट टर्म तो मैं जब निकालूं जब मुझे माइनस का 62 वो यही नहीं पता कि वो कौन सी टर्म पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो फर्स्टली मुझे यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, n की वैल्यू, कि जो n है इसकी an टर्म है, ये लास्ट टर्म है, वो कौन से नंबर पे एग्जिस्ट कर रही है। तो मैंने डायरेक्ट क्या किया, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग an मेरा क्या है, माइनस का 62। ये जो मेन टर्म होती है ये हमारी लास्ट टर्म भी होती है, ये चीज में मैंने आपको बताई थी, तो ये ही हमारा l होता है। a मेरा क्या है 10, n माइनस 1 वो मुझे निकालना है, एंड d, अब d क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है। यहाँ पे मिस्टेक करते हैं बच्चे, इस चीज को देखो, 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 करते हैं तो माइनस का 3 आता है, और वो क्या कर देते हैं 10 माइनस 7, 7 माइनस, तो जिसकी वजह से होती है मिस्टेक। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 करते हैं, जिसकी वजह से आएगी -3, वैल्यू रख दी मैंने -3। देन इसको सोल्व करो, सोल्व किया, माइनस का 62 प्लस माइनस का 10, प्लस का था इधर चला गया, यहां से ये हो गया 3n माइनस 3, ये हो गया, यहाँ पे ये माइनस था, ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का, ये चीज आ गई। तो देन प्लस का था तो इधर चला गया माइनस का, और यहाँ से माइनस का 3n आ गया। यहाँ से सोल्व कीजिए, n की वैल्यू आ गई 25। ये डायरेक्ट प्लस माइनस है इसलिए मैं सोल्व नहीं करा रही हूँ, यहाँ से डायरेक्ट प्लस माइनस करनी है, इन प्लस माइनस को आप इजीली कर सकते हैं। n की वैल्यू आ गई 25। तो इससे मैंने क्या कर लिया कि ये जो मेरी वैल्यू आई है 62, मेरी जो वैल्यू आई है ये किस नंबर पे एग्जिस्ट कर रही है, 25। a25th टर्म है ये मेरी, जो मेरी -62 है। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ से 11th टर्म, यहाँ से 11th टर्म। अब सिंपल काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 एंड 25 तक लिखिए, 25 तक कीजिए। 25 से 11th टर्म, 25 से 11th टर्म बनती है 15 टर्म। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो वो क्या जाता है, 10 जाता है, बट 15 टर्म जो मेरी होती है वही मेरी 11th टर्म बनती है। काउंटिंग करके देखें, 25
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 एंड 25। काउंटिंग हो गई। डायरेक्ट मैं आपको 11 टर्म बता रही हूँ कि कैसे हो रही है और कहाँ पे मिस्टेक होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ये हो गई। मिस्टेक कहाँ है? जैसे हमारी 5 फिंगर हैं, ये मेरी अगर मैं काउंटिंग करूँ तो क्या चलती है, वापस चलती है ना। 6 ये हो गई, 5 ये होगी, तो क्या हो गई 11। इसी तरीके से ये मिस्टेक है। क्या है ये 15th है, वो क्या आ गई 11 टर्म। 11 टर्म कैसे आई? इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो 10 है, बट यहां से अगर काउंटिंग करेंगे, जब हम डिफरेंस काउंट करते हैं तो हम एक टर्म वैल्यू एक वैल्यू काउंट करते हैं 25th या 15, एक वैल्यू काउंट करते हैं, बट काउंटिंग करने में 11th में 25th भी काउंट होगा और 15th भी काउंट होगा। देन ये मेरी आ जाएगी 11th टर्म। तो ये मेरी क्या बन गई 11th टर्म। ठीक है, मुझे यहां से क्या वैल्यू निकालनी है A15 की। डायरेक्ट मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है A15 की। मुझे ये पता चल गया मुझे 15 टर्म की निकालनी है, तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला रखूंगी A + n-1 × D। यहाँ से A की वैल्यू है 15। ठीक है, n की वैल्यू मुझे 15 पता चल गई। A मेरा क्या रहेगा? A मेरा सेम 10 रहेगा। n-1 मुझे किसका निकालना 15 का, तो मैंने रख दिया 14 आएगा 15 - 1। एंड D मेरा रहेगा सेम -3। ये हो गया। देन इसको सोल्व करते हैं। 10 माइनस का 42 एंड ये होगी वैल्यू माइनस की 32। ये मेरा आ गया आंसर। ये जो मेरी A15 की वैल्यू है, यहाँ पे A15 है, उसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस का 32। ये क्वेश्चन ये सोल्व हमने कर दिया। ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व किया, ये हो गया। ये था कंसेप्ट आपका। अब इस तरीके के क्वेश्चन IIT JEE के अंदर भी करवाते हैं, मतलब बहुत सारी जगह ऐसे एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के, क्योंकि ये कंफ्यूजन करते हैं। तो वहां पे अगर ये सोल्व करने लग जाए तो कितना टाइम लगेगा। तो आपका कंसेप्ट कहाँ से आता है? NCERT की बुक से। तो वो क्या होता है, करो ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाए, देन आपको ट्रिक की तरह भी यूज करना है और इस कंसेप्ट को आपको याद भी रखना है। देन हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? जो हमारे पास ये ऑर्डर है, ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को मुझे क्या करना है रिवर्स ऑर्डर के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है माइनस का 62, देन -62। यहाँ डिफरेंस कितना है 10, 7, 4, इन इसका डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी -62 आ गया। देन मैं इसके आगे करती हूँ, क्या आया सिंपल लिखा मैंने 4, 7 एंड 10। ये मैंने ऐसे की ऐसी टर्म है वो इसको इस फॉर्मेट में लिख ली सिंपल। A की वैल्यू मेरी कितनी है -62 हो गई। D की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, वो आएगी 3। -3 से चेंज होके D की वैल्यू चली जाएगी 3। रीजन इज दैट यहाँ पे जब हम माइनस कर रहे थे वो हम करते हैं A2 - A1, A3 - A2। यहाँ पे जो वो चला गया वो असेंडिंग ऑर्डर में चला गया, यहाँ पे था वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ वैल्यू आ रही थी नेगेटिव, यहाँ पे वैल्यू जाएगी पॉजिटिव। ये हमारा जिसमें टर्म है वो असेंडिंग ऑर्डर में, नेगेटिव से होके +10 तक वैल्यू गई है, असेंडिंग ऑर्डर आ गया, देन D की वैल्यू 3 हो गई। अब मुझे क्या करना है डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है। यहाँ से मुझे टर्म क्या निकालनी थी लास्ट से, फ्रॉम द लास्ट टर्म टूवर्ड्स द 11 टर्म निकालनी थी मुझे। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूंगी। मुझे यहाँ से क्या निकालना है A11 निकालना है। तो A मेरा कितना है -62, देन 11 - 1, D की वैल्यू मेरी कितनी आई 3, देन माइनस का 62 प्लस का 30, वैल्यू कितनी आई माइनस का 32। तो A11 मेरी कितनी हो गई माइनस का 32। एक स्टेप के अंदर क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन थे सिंपल। अब एक तरीके के स्टेटमेंट क्वेश्चन, थोड़े एक्सरसाइज के क्वेश्चन वो भी करके देख लेते हैं कि कैसे बनेंगे। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो। यहाँ पे बात किसकी की है, रो यानी कि A1 टर्म, उसके बाद बोला है 21 इन द सेकेंड रो, 19 इन द थर्ड रो एंड सो ऑन। तो यहाँ से मैंने बोला A1, A2 एंड अप टू AN। ठीक है, ये मैंने लिया रो की फॉर्मेट में। तो A1 मेरा क्या है 23, देन सेकंड रो के लिए बोला उसने 21, तो 21 आ गया। थर्ड के लिए उसने 19 एंड AN के लिए उसने बोला 5 रोज प्लांट्स हैं, देन ये मैंने 5 निकाल दिए। मुझे क्वेश्चन में निकालना क्या है, इन द लास्ट रो हाउ मेनी रोज आर इन देयर फ्लावर बेड। तो मुझे यहाँ से ये बतानी है कि N की वैल्यू क्या है। तो ये मेरी हो गई लास्ट टर्म और डायरेक्ट सोल्व करना है और कुछ भी नहीं। अब ये क्वेश्चन हो गया, इस तरीके से आप इसको सोल्व कर लीजिए। अब इससे भी एक डिफरेंट कंसेप्ट बनता है, वो भी हम करते हैं।
लेट्स सी, ये क्वेश्चन जितने भी कंसेप्ट हैं, ये सारे के सारे एक्सरसाइज 5.2 के जितने भी कंसेप्ट है वो सारे हम इसी वीडियो के अंदर करेंगे। हो सकता है थोड़ी सी लेंथी वीडियो हो जाए, आप इसको 2 पार्ट्स में देख लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या है, मुझे निकालना है डिफरेंस, मुझे डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में हमें टर्म के अकॉर्डिंग रिलेशन दिया हुआ है कि टर्म कैसे दी हुई है। क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ ए 17th टर्म, तो 17th टर्म बोला है तो यानी कि मेरी बात कहाँ पे की गई है, ए 17th की, ऑफ एन एपी एक्सीड इज ए 10th टर्म, एक बात की है ए 10 की, ये 2 टर्म्स हमें बोली हैं बाय ए 7। अब इसमें क्या बात बोली है, 17 टर्म है वो एक्सीड कर रही है यानी कि ज्यादा कर रही है 10 टर्म से, किससे, बाय 7 से। तो ये मुझे यहाँ से क्या निकालना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, सिंपल। तो यहाँ से 17th को मैं क्या लिखती हूँ, ए प्लस 17 माइनस 1 16, 16d हो गया। इसके लिए 10 के लिए लिखती हूँ ए प्लस, उसके बाद 10 के लिए क्या लगाती हूँ 9d। ये दोनों चीजें आ गई, इन दोनों में ए की वैल्यू दोनों के केस में सेम रहेगी, डिफरेंस की वैल्यू भी सेम रहेगी, बट इनके आगे जो कोफिशिएंट है वो डिफरेंट है, ठीक है। और उसने एक्सीड कितना बोला था, 7 से, तो 17 में से मैं 10 माइनस करूंगी तो मेरा ये इसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि वो 7 के इक्वल उसने बोला था। तो a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d इज इक्वल टू 7, ये चीज हो गई। डायरेक्ट सोल्व करना है, a प्लस 16d माइनस का a माइनस का 9d इज इक्वल टू 7, a से a कट 7d इज इक्वल टू 7d की वैल्यू क्या आ गई 1। ये हो गया क्वेश्चन, यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालना था। यहाँ पे उसने बात बोली थी 7 एक्सीड, यहाँ पे उसने टर्म भी मेंशन की थी a10 एंड a17। अब क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ से 10th टर्म रिमूव कर दिया जाए और 7 हमें मेंशन कर दिया जाए तो हमें कोई और कंसेप्ट मेंशन होगा। वो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, क्वेश्चन को मॉडिफाई करके ही बनाया है, बट इसके अंदर देखो मेंशन क्या है और उसके अंदर मेंशन क्या था। वहां पे हमें मेंशन था टर्म्स कि ये मेरी 17 टर्म है, ये मेरी एंड 10 टर्म है, और देन उसको एक्सीड कर दिया। यहाँ पे मुझे क्या है, यहाँ मुझे सीरीज मेंशन है, देन 1 जैसे 7 एक्सीड था, यहाँ पे भी उसने बोल दिया 132 मोर एंड 54 टर्म, ये चीज उसने मेंशन कर दी। क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया बट उस चीज को डिफाइन कर दिया। कैसे, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है 3 5 16 ये हमें दिया है। पहले मुझे यहाँ से क्या है, a एंड d पता करना है, तो a की वैल्यू तो हो गई मेरी 3 एंड d की वैल्यू क्या होगी, 15 माइनस 3 इज 12, 27 माइनस 15 इज 12, तो d की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 12 हो गई। उसके बाद क्या है, विल बी 132 मोर, किससे मोर है, विल बी 32 मोर, इट्स 54th टर्म, 54 टर्म निकालनी पड़ेगी पहले तो हमें इसकी, देन उसके अंदर मुझे 132 ऐड करना पड़ेगा, देन वो बताना पड़ेगा कि वो कौन सी टर्म के ऊपर एग्जिस्ट करता है, जो भी हमारी वैल्यू आएगी, जो भी मेरा आंसर आएगा वो मेरा कौन सी टर्म के ऊपर एग्जिस्ट करता है, क्वेश्चन के अंदर निकालना है ये। ए एंड डी हो गया, पहले मैं क्या निकाल रही हूँ 54 टर्म, A54 के लिए a प्लस 53d। अब मुझे क्या करना है, जो A53 है उसके अंदर 132 ऐड करना पड़ेगा, तो पहले मुझे यहाँ से क्या निकालनी पड़ेगी, A54 टर्म। A54 टर्म कैसी आएगी, a की वैल्यू मेरी क्या है 3, 53, डिफरेंस मेरा कितना है 12, देन मल्टीप्लाई कर दिया, इसका सिंपल हो गया। आंसर किया, इसका सोल्व किया तो आंसर आया 3 प्लस 636, इनको मल्टीप्लाई किया 636 आ गया, देन इनको कर दिया 639, तो A54 की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 639। उसके अंदर मुझे 132 ऐड करना है, तो 639 के अंदर 132 ऐड कर दिया। अब ये जो टर्म होगी वो मुझे पता नहीं, an मुझे नहीं पता, 132 जब मैंने ऐड किया, देन इसको ऐड करो 771 आ गया। अब ये an है, अब ये मेरी जो an है ये मेरी क्या है, लास्ट टर्म हो गई, an टर्म हो गई। ये नंबर किस एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सी टर्म पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये चीज मुझे फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये मेरी होगी 771। a की वैल्यू मेरी सेम रहेगी 3 एंड 12, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई रिवर्स नहीं किया, तो मेरी यहाँ रहेगी 3, n की वैल्यू मुझे निकालनी है, d मेरा हो गया 12, ठीक है। यहाँ से सोल्व कीजिए, 771 माइनस का 3, 12n माइनस 12, सोल्व कीजिए डायरेक्ट, ये वैल्यू आएगी 65।
तो 65 टर्म पे 771 एग्जिस्ट करता है, यही क्वेश्चन में मुझे निकालना था। अब इसको मैंने एक फॉर्मेट से और मॉडिफाई कर दिया, इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं, देन सिचुएशन क्या बनती है, लेट्स सी। इस क्वेश्चन में है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म उसने बोली है, यानी कि थर्ड टर्म इज 16, यानी कि A3 उसने क्या बोला है 16, एंड सेवंथ टर्म एक्सीड, सेवन टर्म है यानी कि A7 है, एक्सीड द फिफ्थ टर्म यानी कि एक्सीड कर रहा है फिफ्थ से बाय 12, ये बात उसने बोली है। थर्ड टर्म उसने 16 मेंशन कर दी, यानी कि A3 जो हमारा है वो मेरा 16, देन A7 माइनस A5 है वो मेरा है 12, ये चीज उसने बोली है। और मुझे इसमें निकालना क्या है, एपी सीरीज निकालनी है, डिटरमाइन करनी है एपी सीरीज। यहाँ से मुझे A एंड D नहीं पता, मुझे A एंड D निकालना है, देन मुझे इसको सोल्व करना है। यहाँ पे A3 की वैल्यू मुझे 16 मेंशन है, तो A3 मेरा क्या होता है, A + 2D = 16, सिंपल होती है, ये मेरी हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन से मैं क्या निकाल सकती हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, यहाँ से मैं निकालती हूँ कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए A + 6D हो गया, देन ये हो गया A माइनस का 4D, डायरेक्ट मैंने माइनस प्लस को माइनस में चेंज कर दिया, देन 12, ऑलरेडी मार्क चेंज कर दिया, साथ साथ मार्क चेंज कर दिया, तो देन ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2D = 12, D = 16। तो यहाँ से मेरी D की वैल्यू कितनी आ गई, 16, D की वैल्यू 16 हो गई, सॉरी D की वैल्यू मेरी 6 आ गई, D की वैल्यू 6 आ गई, तो मुझे यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, A की वैल्यू। तो देन मैंने क्या करा, A + 2 6 = 16, A = 16, 6 12 माइनस का 12, A की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 4, सीरीज बन गई 4। डिफरेंस कितना रखना है, 6 का, तो 4 में +6 करो 10 हो गया, देन 6 ऐड करो 16 हो गई, सीरीज बन गई, यही सीरीज मुझे बनानी थी। अब ये क्वेश्चन जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया उसी को मॉडिफाई करते जा रहे हैं, देन उसकी एक स्टेटमेंट बन रही है। अब इसको एक बार और मॉडिफाई कर देते हैं, देन आपका इसी एक्सरसाइज का लास्ट कंसेप्ट वो भी हम देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें क्या मेंशन है, क्वेश्चन में हमें दिया है द सम ऑफ द फोर्थ एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी, फोर्थ एंड 8th टर्म, तो 4th टर्म एंड 8th टर्म दी है, तो A4 + A8 इसके इक्वल दिया, टर्म ऑफ एपी इज 24। सेकेंड टर्म क्या दिया, एंड आ गया, यानी कि 2 सिचुएशन अलग अलग दी हैं। द सम ऑफ द 6th एंड 10th, सम ऑफ द 6th एंड 10th A6 एंड A10 = 44, ये चीज उसने दी है। एंड फाइंड दी 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, 3 टर्म्स लगा लीजिए या एपी सीरीज निकालिए, हम एपी सीरीज जो मोस्टली निकालते हैं वो 3 और 4 टर्म्स तक निकालते हैं, उसने इसे थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए 3 टर्म्स उसने बोल दिया, तो देन मैंने इसके अंदर क्या कर दिया 44। अब क्या है, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, मुझे A एंड D चाहिए कि मुझे सीरीज चाहिए, तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट सोल्व। कैसे करेंगे, A4 एंड AD है, A4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A + 3D, यहाँ पे प्लस की बात है तो मार्क कहीं चेंज होंगे नहीं, तो प्लस है AD, A8 की बात बोली है तो A8 हो गया मेरा A + 7D हो गया। ठीक है, उसके बाद ये किसके इक्वल है, 24 के, तो ये मैंने 24 के इक्वल रख दिया, ये बन गया मेरा 2A 10D = 24 हो गया। ये अगर हम शॉर्ट कर सकते हैं तो शॉर्ट करके देख लेते हैं, ये हो गया A + 5D = 12, मैंने 2 कॉमन लिया, देन कट कर दिया बोथ साइड से। A6 एंड A10, A6 ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, A6 को मैं लिख सकती हूँ A + 5D एंड 10 को लिख सकती हूँ A + 9D = 44, ये चीज हम कर सकते हैं। सिंपल कीजिए, ये क्या हो गया 2A 5 एंड 9 44। अब इसको 2 कॉमन लेके तो A + 7D = 22, ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करना है, जो हम लास्ट क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन में और इन सब में वैल्यू में निकालते हैं, A एंड D को निकालते हैं, तो देन A एंड D की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो वही क्या करना है, A + 5D = 12, मार्क चेंज, देन कर दिया, ये कट हो गया, ये हो गया 2D, ये हो गया 10, देन D की वैल्यू क्या आ गई 5, D की वैल्यू 5 हो गई, एंड A की वैल्यू उसके अंदर पुट कीजिए, A की वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू आ गई -13 हो गया, D की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई, पुट करके देख लेते हैं, 5 है तो यहाँ पे मैंने क्या रखा 5, 25 में से 12 गया तो कितना आ गया
माइनस का 13, तो ए की वैल्यू -13 हो गई। अब मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म की बात बोल रही है, तो वो मैं कैसे निकाल लूंगी, a1 तो मेरी -13 आ गई, वो तो फिक्स होती ही है। a2 के लिए मैं क्या करूंगी, जो मेरा डिफरेंस है वो मुझे इसमें से माइनस करना होता है, यही सिंपल होती है। तो ये मेरी a3 है माइनस का 13 है, किसमें से माइनस होगा, किसी एक डिफरेंस में। तो इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे a2 निकालनी है। तो मैंने इसके अंदर 5 ऐड कर दिया, तो ये -8 आ गई। तो सीरीज क्या है, माइनस का 13 माइनस का 8, देन मैंने इसके अंदर दोबारा 5 ऐड कर दिया, तो ये बन गई -3 टर्म्स बोली थी, मैंने 3 निकाल दी, देन ये मेरी बन गई एक एपी सीरीज। ये कंसेप्ट जितने भी एक्सरसाइज 5.2 के अंदर कंसेप्ट बनते थे वो सारे कंसेप्ट हम कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो बड़ी लग रही है तो आप इसको 2 पार्ट से 3 पार्ट्स में, जैसे आप कंफर्टेबल हो आप वैसे देख सकते हैं। इस चैप्टर की और इस एक्सरसाइज की कीजिए प्रैक्टिस। यहाँ पे ए एन का कंसेप्ट हो जाता है खत्म। ए एन ए सम, इन दोनों में डिफरेंस कहाँ आता है, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, कि हम सम कैसे कर सकते हैं इन इक्वेशन का। जब हम 1 to 100 लिखते हैं तो बीच में सपोज मुझे 25th टर्म निकालनी है, 25th टर्म क्या होती है वो तो मुझे बताएगा ए एन, यानी कि जो हमने ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी का फॉर्मूला लगाया था, दिस वन, कि 25th टर्म है और 25th टर्म पे एग्जिस्ट कर रही कौन सी है, उसकी वैल्यू क्या है, उस डिजिट्स का नंबर क्या है, वो मुझे बताएगा ए एन। अगर मुझे फर्स्ट 1 to 25 का सम करना हो, 25 to 50 का सम करना हो, लास्ट 100 का सम करना हो, 1 to 100 का सम करना हो, देन उन सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं सम का कंसेप्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप कीजिए इनकी प्रैक्टिस, डाउट हो हमें कमेंट बॉक्स में डालिए। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।